अफगान बॉर्डर फोर्सेस की चमन में शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग, 6 पाकिस्तानी शहरी शहीद, 17 जख्मी। ISPR ने बताया कि अफगान फोर्सेस ने मार्टर, गोले समेत भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। अफगान फोर्सेस के गोले गुलदार बागीचा, बॉर्डर रोड और मॉल रोड पर गिरे। पाकिस्तानी फोर्सेस का अफगान फोर्सेस की इश्तियाल अंगेजी का मौसर जवाब। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान शहरियों को निशाना बनाने से गुरेज किया। पाकिस्तानी हुक्काम का संगीन सूरत हाल पर अफगान हुक्काम से राबता, वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर दाखिला राना सना का सरहद पार से फायरिंग पर तशवीश का इजहार, वाक़े की मजम्मत। बलूचिस्तान हुकूमत को मुतासरा शहरियों की भरपूर मदद की दरख्वास्त। नवाज शरीफ या जरदारी कभी भी इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे। जब मेरी तैयारी होगी दिसंबर में इंशाल्लाह हो जाएगी, ये असेंबली से निकल जाऊं। सबसे ज्यादा शोर मचा हुआ था महंगाई का। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो चैनल जो आज चुप करके बैठी हुई है, वो उनको इमरान खान की घड़ी की पड़ी हुई है, जाती घड़ी है। मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे। इसी महीने असम्बलियों से निकल जाएंगे, प्लान तब्दील नहीं करेंगे। इमरान खान का दो टोक ऐलान, कहते हैं घड़ी मेरी है, मेरी मर्जी है रखूं या बेच दूं। हमारे दौर में महंगाई का शोर मचाने वालों को आज घड़ी की पड़ी है। जरदारी और नवाज शरीफ कभी इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। PDM को खौफ है कि इलेक्शन हुए तो हार जाएंगे। इलेक्शन कमीशन मुझे नाअहल करके और जिल्लत उठाएगा। इससे ज्यादा बददियानत इलेक्शन कमिश्नर पहले कभी नहीं आया। इनके साथ बैठकर क्या करें, इन पर कौम और सरमायाकारों को एतमाद नहीं। आर्मी चीफ की तारीफ सुनी है, हाफिज कुरान है। उम्मीद है अमर बिल मारूफ के साथ चलेंगे। सुना है घड़ी चोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या उसने KP और पंजाब असम्बलियां तहलील की? हरगिज नहीं। बिलावल भुट्टो का इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, कहते हैं कि इमरान खान ने गैर आईनी ख्वाहिश के लिए इदारों को अपनी टाइगर फोर्स में तब्दील करने की कोशिश की। कोशिशें पहले भी नाकाम हुई और दोबारा नाकाम होंगी। नून लीग ने अवामी राबता मुहिम शुरू कर दी। सियालकोट, रावलपिंडी और मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इमरान खान और उसके साथ शरीके जर्म रोज़े महशर जवाबदेह होंगे। इमरान खान मोहसिन कुछ शख्स हैं, कल ये इसी मुर्शद पर सारा इल्जाम लगा देगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं डेली मेल में इमरान खान के कहने पर शहबाज शरीफ के खिलाफ खबर लगवाई गई। पिंडी के अवाम का इकट्ठा होना इस बात का सबूत है कि शेर आ रहा है। इंजीनियर अमीर मकाम का कहना है साबित हो गया शरीफ फैमिली सादिक और अमीन है। खुद साख्ता जिला वतनी खत्म, सुलेमान शहबाज वतन वापस पहुंच गए। लाहौर में घर पहुंचने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बेटे का इस्तकबाल किया। सुलेमान शहबाज कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राहदारी जमानत हासिल करेंगे। अदालत ने उनकी दरखास्त जमानत मुस्तरद करते हुए एयरपोर्ट से गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था। सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत को मतलूब हैं। अदालत उन्हें मफरूर करार दे चुकी है। सुलेमान शहबाज के पास शरीफों की करप्शन के सारे राज छुपे हैं। सुलेमान शहबाज को मंसूबे के तहत बैरून मुल्क छुपा कर रखा गया। ये वही शख्स है जो पहले पाकिस्तान नहीं आना चाहता था। फरूक हबीब कहते हैं 4 साल मफरूर रहने वाला मुलजिम वतन वापस आता है और हिफाजती जमानत मिल जाती है। NRO 2 से शहबाज शरीफ, इसहाक डार और जरदारी के केसेस बंद हो गए। फजल रहमान भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए कराची में अज़्मे पाकिस्तान रैली। ड्रिग रोड से काला पुल तक सब्ज हलाली परचमों की बहार। पाक फौज वी लव यू के नारे। खातीन बाइकर्स और साइकिलिस्ट ने भी शिरकत की। शरका का कहना था कि पाक फौज मुल्क की हिफाजत की जामिन है। अर्ज़े पाक के लिए जिंदगियों का नजराना पेश करने वालों को सलाम पेश करते हैं। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी पाक फौज से इज़हार मोहब्बत। तिब्बी और कोहलू में फौजी हीरोज की तस्वीर थामे आवाम की रैलियों में शिरकत। फजाओं में पाक फौज जिंदाबाद के नारों की गूंज। पाक इंग्लैंड मुल्तान टेस्ट दिलचस्प मोड़ पर आ गया। जीत के लिए शाहीनों को 157 रन दरकार।
इंग्लिश टीम 6 विकेटों की दूरी पर। तीसरे रोज पाकिस्तान ने खेल के एहतिताम तक 4 विकेट पर 198 रन बना लिए। 355 रन के हदफ के ताकुब में टॉप ऑर्डर नाकाम। 83 रन पर 3 बल्लेबाज पेविलियन लौट गए। सऊद शकील इंग्लिश बॉलर्स के सामने डट गए। मुसलसल तीसरी 50 दाग दी। क्रीज पर मौजूद इमामुल हक के साथ सेंचुरी शराकत बनाकर टीम की डोलती कश्ती को सहारा दिया। इमामुल हक 60 रन पर जैक लीच की घूमती गेंद का शिकार हो गए। कौमी स्पिनर अबरार की दूसरी इनिंग्स में भी 4 विकेटें। डेब्यू पर 11 विकेटें लेकर मोहम्मद जाहिद का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला लसबेला, हब और पशीन में पोलिंग गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पशीन में JUI का पलड़ा भारी। लसबेला और हब में लसबेला अवामी इत्तेहाद की पोजीशन मजबूत। जाम ग्रुप को भी नुमाया कामयाबियां मिल रही हैं। हब में 32 और लसबेला में 27 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके। परवेज इलाही ने असेंबली ना तोड़ी तो इस्तीफे देंगे, देखते हैं फिर हुकूमत कैसे चलती है। वजीर आबपाशी पंजाब हाशिम डोगर का ऐलान। कहा PTI में जो भेड़ बकरियां थीं फरोख्त हो चुकी। 178 में से कोई रुकन कहीं नहीं जाएगा। जो खरीदो फरोख्त के लिए पंजाब आकर बैठे हैं उन्हें मायूसी होगी। PDM 20 दिसंबर तक आम इंतखाबात का हतमी फार्मूला सामने लाए, वरना असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का 2 टोक पैगाम। कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 20 मार्च से पहले आम इंतखाबात का अमल मुकम्मल होगा। असम्बलियों की तहलील पर इत्तेहादियों का मुकम्मल एतमाद हासिल है। इम्पोर्टेड हुकूमत के अकाबिरीन इलेक्शन नहीं चाहते। मुल्क चलाना एक पेचीदा और मुश्किल काम है जिसकी अहलियत इन हुक्मरानों में नहीं। हुकूमत तोड़ने की वजह होनी चाहिए। अगर आपसे सुबह नहीं चल रहा तो ये वज़ीर आला का इख्तियार है कि हुकूमत तोड़ दे, और ये इस बात का इतराफ़ होता है कि हम हुकूमत करने में नाकाम रहे हैं। सूबाई हुकूमतें टूटती हैं तो 2 सूबों में इलेक्शन हो जाएंगे और उसके बाद वफाक का इलेक्शन अपने वक्त पे होगा। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। असम्बलियां तोड़ना इस बात का एतराफ़ है कि हुकूमत चला नहीं सकते। लीगी रहनुमा शाहिर खाकान अब्बासी कहते हैं असम्बलियां तोड़ने की ठोस वजूहात होनी चाहिए। तमाम बड़ी जमातों के पास हुकूमत का तजर्बा है। सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं, पार्टी में इंतखाबात से टूट फूट होती है। खानदानी निज़ाम पर पार्टियों में एंट्री पॉइंट मिल जाता है। नए सूबे बनाने के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों का इत्तफाक होना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली की तहरीक इंसाफ को पार्लियामान में वापसी की दावत। राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए तमाम जमातें पार्लियामान में आएं। हमें इत्तफाक राय से मामलात को संभालना होगा। वक्त से पहले असम्बली तहलील की तो जमहूरियत में इस्तेहकाम नहीं आएगा। मुल्क को दरपेश मसाइल का हल पार्लियामान के पास है। जिन्होंने मर्जी से इस्तीफे दिए कबूल कर लिए, मगर जिन पर दबाव है उनके इस्तीफे कैसे कबूल कर लूं? तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम जारी। लाहौर, साहिवाल और पाकपतन में रैलियां। पेशावर, कराची और कोयटा में भी आवाम सड़कों पर। झंग, चिन्योट, पाकपतन और यूप में भी शहरी घरों से निकले। काफिलों में खवातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका के हुकूमत के खिलाफ नारे, फौरी आम इंतखाबात का मुतालबा। कमर शहादात कोर्ट की अदालत ने सेनेटर आजम स्वाति को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आजम स्वाति के खिलाफ दर्ज 2 FIRs भी पेश की। मौक़िफ़ अपनाया कि शहरी ज़मीर खोसो और कमरुद्दीन की मुद्दत में मुल्ज़िम पर मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर में PTI और नून लीगी कारकुन आमने सामने। लीगी खातून वर्कर शेर का पुतला उठाए जमान पार्क पहुंच गईं। तहरीक इंसाफ के कारकुन भी पहुंचे। दोनों के एक दूसरे के खिलाफ नारे। OIC के सेक्रेटरी जनरल का वफ्द के साथ LOC का दौरा। सऊदी अरब, तुर्किया, मालदीव, आज़रबाईजान, नाइजीरिया और सेनेगाल के हुकाम हमरा। सरहद पार फायरिंग के शिकार कश्मीरियों के अहले खाना से मुलाकातें। सदर आज़ाद कश्मीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में OIC सेक्रेटरी जनरल ने कहा, मसला कश्मीर हल करना हमारी जिम्मेदारी है। पुरअमन हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं।
मुनशियात फरोशी की मुखालिफत पर 3 भाई कत्ल। न्यू कराची गबोल टाउन में तीनों भाइयों को गोलियां मारी गईं। पुलिस का कहना है जयबकुआ से गोलियों के 14 खौल मिले, फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया। कोयटा से ताल्लुक रखने वाले भाई नजर मोहम्मद, ख्याल मोहम्मद और सईद मोहम्मद सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अवाम की बड़ी तादाद शरीक। बुरसा का कहना है मुनशियात बेचने वालों से चंद रोज कबल झगड़ा हुआ था। मुनशियात फरोशों ने ही फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस की तफ्तीश जारी। हुकाम का कहना है मुलव्विस मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पंजाब काबीना का ग्रेटर थल कैनाल मुआहिदे पर दस्तखत न करने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज। परवेज इलाही की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। बोले वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से मुल्क के खजाने से $1 अरब का ज़र मुबादला ज़ाया हो रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से दोबारा मुआहिदे की सूरत में लागत 2 गुना से ज़्यादा बढ़ जाएगी। वफाकी हुकूमत पंजाब के किसानों का मौशी कत्ल कर रही है। पंजाब हुकूमत अपने हक के लिए आखिरी हद तक जाएगी। सानिया मॉडल टाउन की मुश्तरका तहकीकाती टीम के साबिक फैसले की तौसीक। लाहौर में सहाफ़ी कॉलोनी बी ब्लॉक के 84 मुतासरीन को प्लॉट्स अलॉटमेंट लेटर दे दिए गए। सर्दी आते ही मुल्क भर में गैस गायब। मुख्तलिफ शहरों में गैस की लोड शेडिंग से आवाम परेशान। शहर कायद में भी गैस की किल्लत, खाना पकाना मुहाल हो गया। आवाम होटलों का महंगा और गैर मयारी खाना खाने पर मजबूर। सिलेंडर की मांग में इजाफा, ईंधन के लिए लकड़ियां जलाने पर मजबूर। मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। ज़ियारत में पारा -2, पिलात में -1 रिकॉर्ड। गवादर में बारिश से शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। कराची में आइंदा 2 रोज में सर्दी बढ़ने का इम्कान। शहर कायद आलूदा शहरों की फहरिस्त में 4थे नंबर पर आ गया। पानी में तैरते वेनिस की गलियों में सैलाब आ गया। सेंट मार्क स्क्वायर पर समुद्री लहर 6 फुट बुलंदी तक पहुंच गई, जिससे पानी शहर की सड़कों में भी आ गया। सयाहों को इटली के तारीखी शहर में हिफाजती इंतजामात के साथ सैर की हिदायत। इटली में ऊंची लहरों का सीजन एक्वाल्टा जारी है। 1966 के बाद पहली बार मामूल से ज्यादा 6 फुट बुलंद लहर आई है। किताब का मुतालिया यकसुई पैदा करता है और उसकी मालूमात तहत शऊर में बैठती हैं, वो आपकी शख्सियत पे असर डालती है। किताब जो है वो हमारे अदब को, हमारे कल्चर को, हमारी रवायात को आगे बढ़ाती। कराची में कुतुब मेले का 4था रोज। छुट्टी के रोज किताब से मोहब्बत करने वालों ने बड़ी तादाद में एक्सपो सेंटर का रुख कर लिया। मौसम भी बहुत अच्छा है आज और जानवर भी देख के बहुत अच्छे लगे, नए नए जानवर हैं और टिकट भी फ्री है आज। आप पता चला चिड़ियाघर की टिकट फ्री है तो बच्चों को आउटिंग करवाने के लिए हम लोग आ गए। और कराची की चिड़ियाघर में दाखिला मुफ्त। शहरी बड़ी तादाद में छुट्टी के मजे उठाने पहुंच गए। बच्चों की खूब मौज मस्ती। आवाम का शहरी इंतजामिया से पार्किंग फीस वसूली का शिकवा। कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने एंट्री फीस तो खत्म कर दी, पार्किंग की फीस भी खत्म करें।